मीरा जी कैसे हैं आप? बहुत धन्यवाद, तशरीफ रखिए। ये एक किसको छोड़ा हुआ बीच में मेरी खोपड़ी में। जी थैंक यू। एक बार व्यवस्था जम जाए है ना, और सब लोग बैठ जाए, फिर हमें छू कर दो उसके। मेरा हार्दिक निवेदन है यहाँ उपस्थित जनसमूह में, मुझे पता है कि मैडम मैं अपने हिसाब से हैंडल कर लूंगा, ये सब फतेहपुरी मेरे हैं और इनके बारे में मुझे पता है। ये थोड़ी देर रंगबाजी दिखाते हैं शुरू में, हाँ, फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि अंदर से तो भले हैं। वाह वाह, सब अच्छे अच्छे लोग यहीं आ गए, पूरे फतेहपुर के लोग। इतना लंबा आदमी कहते हो, हाथ दिखा दो, उधर हाथ दिखा दो। मोबाइल बेच रहा है, कोई फोटो खींचने क्यों आता है ना ऐसे, तो हम कहते हैं हमारे पास है, किसी और को बेचो। से आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे गाने दिए होंगे, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि आपके साथ हम पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं। तो जोरदार तालियां पहले हमारे साथियों के लिए। ये सब प्रयागराज से आए हैं, हमारे मित्र हैं, बेहतरीन कलाकार, बेहतरीन गायिका, और ये इनका तो खुद के बारे में नहीं पता था। इनका आखिरी दिन है, इस प्रोग्राम के बाद इनकी बलि दी जाएगी। मनोज कल है ना बलि, ये इनका आखिरी दिन है, इनको आशीर्वाद दीजिए, तालियां बजाइए। अभी इस प्रोग्राम के बाद इनको अघोरी ले जाएगा आप, ठीक है? आइए, तो जो हंसे भैया, अब शूटिंग रहने दीजिए भैया, अब शूटिंग। तो ये मर गया, सब लोग जिंदा रहे। मैं बैंड से निवेदन कर रही हूँ, जो बैंड है वहाँ विपिन जी इंचार्ज है बैंड पर, आप कृपया बैंड को शांत करा दें, सर की आवाज वहाँ तक पहुँचने दें। कोई बात नहीं, डर जाएंगे वो लोग। हाँ मतलब हल्के से कहो जी, कहो। हाँ जी, ये कौन कहाँ होता रहेगा क्या? हेलो 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 हेलो, हाँ जी, हाँ बहुत ज्यादा हो गया। हाँ हाँ, हेलो हेलो हेलो। सो फतेहपुर में अभी तो यहाँ हाईवे पे उधर देखा मैंने, बाईपास, क्या हाईवे कहते हो आप, बाईपास कहते हो? हाईवे पे पहले बोर्ड लगा था, लखनऊ मंडल आपका स्वागत करता है। एक बार वहां देखिए, बड़ा लखनऊ मंडल आपका स्वागत करता है, तो वहीं रुक गए। हमका साला लिखा है तो कोई आएगा जरूर, क्योंकि झूठ तो लिखेंगे नहीं। हम साले 1.5 घंटे धूप में खड़े रहे। फिर एक रिक्शे वाला बोला, भैया अपन काम करो, ऐसे ही लिखा रहा था, ये दोनों आवत नहीं। हमने कहा अच्छा। तो कुछ चीजें अपने यहाँ जबरदस्ती लिखी है, भैया आना जाना थोड़ा सा रोकिए, क्योंकि लोग हमें के बजाय उधर देखने लगे कि ये जा रहा है तो जरूर कुछ काम करेगा, ये निकला है तो देश को आगे बढ़ाएगा। वो निकलना शादी के कार्यक्रम में अच्छा लगता है, कॉमेडी कार्यक्रम में आपके पास एक एक लफ्ज पहुंचना बहुत आवश्यक है। ये यहाँ से सीधा तंजानिया जा रहे हैं, वहां से ड्रग्स लेके सीधा ये आर्यन के पास जाएंगे। कोई बात नहीं, छोटी मोटी व्यवस्था भी चलती रहती है ऐसे कार्यक्रमों में। अब क्या है कि मुझे आदत है फिल्म फेयर और वो सब कार्यक्रमों की, सब हमारे भाई बहन व्यवस्थित हों। ये आ रहा मेरी कोठी में आ रहा है, आओ ले आओ ले आओ ले आओ। ये माथे में मारता है मोस्टली, ज्यादातर माथे। ये भैया ले जाओ, यहाँ सब ठीक है। ये क्या खुशबू डालता है, क्या करता है ऐसे जबरदस्ती? अरे प्रोग्राम होने दो।
बस मैं ये बातें छोटी छोटी इसलिए कर रहा हूँ कि धीरे धीरे आप सब मेरे मूड में आ जाओ। एक बार आ जाओ, जब मैं बोलना शुरू करूं तो बीच में ना बोलना, नहीं तो फिर चलती मशीन में हाथ ना देना, फिर उसमें आदमी फंस जाता है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि बहुत जगह बहुत सारी चीजें लिखी होती जिनका कोई मतलब नहीं होता। लखनऊ स्टेशन पे लिखा है, आप जाके 1 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ, वहाँ लिखा है कृपया बाएं हाथ से चलें। किसी का बाप नहीं चल सकता बाएं हाथ से। मैंने कोशिश भी की, हमने कहा लिखा है तो ट्राई करते, मेरी कोहनी छिल गई थी। एक जगह लिखा हुआ है सच्चे देशभक्त बनिए, ईमानदार बनिए, सच्चे देशभक्त बनिए। हमने कहा सच्चे देशभक्त ये बनिए? गुप्ता और अग्रवाल सच्चे देशभक्त बनिए, और बाकी पागल हैं। सच्चे देशभक्त सब हैं, सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सारे सच्चे देशभक्त हैं। एक बार अपने देश के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। धीरे धीरे हाथ की ताली कम बजाओ, नहीं पूरी जिंदगी बजाना पड़ेगा। तो जितनी कहें उतनी बजाओ बस। तुम हमेशा बाद में हंसते हो, आप लोग जब हंस चुकते हो तब ये शुरू करते हो। तो अब प्रोग्राम क्या है? अच्छी बात, दैट्स नाइस। सो बहुत सारी चीज जबरदस्ती। एक जगह लिखा हुआ यहाँ पेशाब करना मना है, ये बहुत जगह लिखा रहता है। और वहीं बहुत लोग हैं, उनकी शक्ल देखो, अभी हिलते भी हैं बाद में। हमने कहा मौज ले लो। सच्चे लिखा होगा यहाँ पेशाब करना मना है, लेकिन नीचे एक कनपुरिया ने लिख दिया जो लगी हो तो कर लो। अभी एक हम किसी घर गए यहाँ बिंदगी में किसी घर गए, हमारे संजय श्रीवास्तव, सुनील श्रीवास्तव जो हमारे रिश्तेदार हैं, गुप्पू दादा क्या नाम है, अरविंद श्रीवास्तव। अच्छा, ये कमाल होता है रिश्तेदारी में, जिसको आप घर के नाम जानते हो, कोई उनका ऑफिशियल नाम पूछ ले तो मुंह खुला रह जाता है, 2-3 मच्छर चले जाते हैं। तो वहां गए, उनके घर के बाहर लिखा हुआ बच्चे दो ही अच्छे। हमें वेरी गुड यार, अच्छी बात लिखी, परिवार नियोजन का देखिए कितना ध्यान है। बच्चे दो ही अच्छे। अंदर गए, आंगन में 6 बच्चे खेल रहे हैं। हमने कहा भैया बाहर तो लिखे हो बच्चे दो ही अच्छे। नहीं भैया हम गलत लिखते ही नहीं, भाई साहब हम गलत लिखते नहीं, बच्चे दो ही अच्छे, 4 साल बदमाश हैं। तो उनके बारे में क्या लिखें? एक आध जरा दोस्तों के साथ हो जाए। लिखे जो खत तुझे, लिखे जो खत तुझे, जो तेरी याद में। अगले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। लिखे जो खत जो तेरी याद में, सारे पढ़ लिए बाबा की रात में। सवेरा जब हुआ तो तुझे पड़ गए, धोनी जैसे गजनी हो गए। हमसे गाना सुनोगे तो फिर ऐसे ही होगा, गाना सही नहीं होगा। अभी बीच में हम फतेहपुर आए, फतेहपुर आते ही रहता हूँ यहाँ। अच्छा, कुछ नाम हमें यहाँ के मर्दाने लगते हैं और कुछ लगते हैं जनाने। जैसे फतेहपुर मर्दाना, फतेहपुर कुछ ऐसे नाम है, उनमें ताकत है। देखो भाई नहीं आई। कुछ महिलाओं के जैसे नाम होते हैं। ये कौन है? बिंदकी। हमने कहा आप तो वो भी बहुत पतली थी।
सो बहुत सारी आज आ जाएंगे मैडम आने वाली हैं, वो आ जाएंगी। सब बहुत लोग जा रहे हैं लेने। अमित क्या हुआ? बैठ जाओ मैडम आ रहे। भैया सुनिए, भैया राजू भैया थोड़ा मूवमेंट, मेरा ध्यान नहीं जाता है। बैठ जाइए, शादी करने के लिए खाने आए। कुछ लोग बड़े उस्ताद रहते हैं, खाना देख फिर लिफाफा बनाते हैं। खाना देखा, खाने मजा नहीं है, ढंग का खाने को वहाँ सब्जी में नमक नहीं, नॉनवेज मिल गए, हड्डी चूस रहे कुछ निकल ही नहीं रहा। ये लोग किनारे जाके लिफाफे में जो लाए थे 1100 सब निकाल के 51 रुपए डाल के आते हैं। जैसा खाना वैसा करो। बहुत सारी बातें लिखी रहती हैं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा परेशान हूँ, और सबसे ज्यादा अगर आप भी इस बात से परेशान हो, सबसे ज्यादा मैं परेशान हूँ व्हाट्सएप से। व्हाट्सएप एक ऐसी बीमारी आई है भाई साहब, रात को 2 बजे लोग गुड मॉर्निंग के मैसेज भेज देते हैं। इनके घर में 2 बजे कहाँ से सूरज घुस रहा है? इनसे पूछो। अच्छा करना क्या पड़ता है? एक वो चाय की प्याली बना देंगे, गुलाब का फूल और 2 बिस्किट, ले पकड़ो सुप्रभात। अजीब अजीब हालात है, समझ में आता है। हमारे डीएम मैडम आ गई हैं, तालियों से स्वागत होना चाहिए। मैडम शानदार आयोजन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ के लोग, ये मैडम जो है सीधे साधे सच्चे लोगों के लिए अच्छी हैं, और आड़े टेढ़े लोगों की ऐसी तैसी कर देती है जो जरूरी है। ओके हाँ बैठिए मैडम ये उधर ही देख रही हैं, उनको लग रहा अभी आप आई नहीं हो। ये आगे बैठ गए, आई नहीं। ओके सारे लोग आ जाए तो बहुत मजा आता है। मुझे एक्चुअली प्रोग्राम करने में आनंद आता है। आइए तशरीफ। ये मैडम गेस बुके दे दीजिए 50 रुपए का। नहीं काफी महंगा बुके। खैर पैसे से नहीं तोला जाता, देने वाले की भावना होती है उसमें, है कि नहीं? तुम बड़ा हाँ कहते, समझ कुछ नहीं रहा। पिए बैठे हैं, जो बात हम बोल रहे हैं हाँ सही बात, हाँ करके भी शुरू। तो या तो प्रोग्राम देख लो तो खुजा लो। मतलब मेरा ध्यान बार बार बट रहा है, मैं प्रोग्राम इधर करता हूँ, तिरछियां से देखते तो हाथ चल रहा है। ऐसे अच्छे से बैठो सभ्यता के साथ प्रॉपर। सरदार जी आप हमेशा मेरे पीछे फोटो लेते हैं, सामने से पीछे क्या आएगा पता नहीं, क्या क्या एंगल है सबके अपने। ओके मैं अभी 3-4 महीने पहले फतेहपुर आया तो हमसे संजय श्रीवास्तव ये बैठे हैं। संजय बोले राजू भैया कोने वाले मकान में 2 हैं। अच्छा और दुकान नहीं है? दुकान के ऊपर भी 1 है। हमने अच्छा और किनारे वाला नहीं देखो पीला वाला मकान? हमने कहा वहाँ 2 है। हमने किसकी बात कर रहे हो? कह रहे कोरोना मरीज। हमने क्या डरा ही दिया था तुमने? हम सोचे आतंकवादी की बात कर रहे हैं, इतना सस्पेंस क्रिएट किया है, अजीब बात। अच्छा यहाँ मुझे लगता है फतेहपुर में ह्यूमर बहुत है, यहाँ के लोग हंसना हंसाना जानते हैं। जिंदा दिली अपने लिए ताली बजाइए एक बार स्वयं। मैं भी आया सर की कहो, किसी से पूछा भैया यहाँ वैक्सीन कहाँ लग रही है? वैक्सीन भैया बाएं हाथ में लग रही है। अरे
अच्छा बता दिया है, नहीं तो माहौल कहीं लगवा दिया। अच्छा, एक डॉक्टर ने हमें बताया छोटे छोटे बच्चों के पीछे लगाते हैं ना इंजेक्शन, छोटे बच्चों, बोले यार जब लगाते हैं 2-3 इंजेक्शन टूटते ही। हमने क्यों? बोले कुछ बच्चे इतने बदमाश होते हैं, जब लगाओ तो कड़ा कर लेते। खैर, बच्चे तो बच्चे होते हैं। अच्छा, एक कोरोना की वजह से कुछ संगीत हमारा बेकार हो गया। मुंबई बीच में बड़ा बदनाम हुआ कोरोना की वजह से। अब ये पहले हम लोग गाते थे ना, बम्बई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो, मुंबई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो। अब क्या गा रहे हैं? बम्बई से आया मेरा दोस्त, पुलिस को इन्फॉर्म करो। अच्छा, आपको याद होगा जब कोरोना आया था लगभग 2 साल पहले, उन दिनों होली थी, याद है? उसके आसपास होली आई थी, तो किसी ने कहा कि कोरोना आ रहा है, कुछ नहीं, अभी होली है, होली देखेगा चला जाएगा। होली भी नहीं गया, 3 दिन बोले नहीं ऐसा है गुरु, 15 अगस्त वगैरह करके। हमने कहा अच्छा 15 अगस्त होगी तो भी कोरोना? कह नहीं कि अब ये ईद और दीपावली वगैरह निपटाएगा, ईद दिवाली भी हो गई। हमने कहा कोरोना तो अभी फैला हुआ है। नहीं साला, सुनने में आ रहा है कि ये राहुल गांधी की शादी देख के जाएगा। हमने कहा क्या नहीं जाएगा क्या? एक कॉलर ट्यून बहुत चली थी बीच में, एक कॉलर ट्यून आती थी जब आप किसी फोन लगाते थे तो अमिताभ बच्चन की आवाज शुरू हो जाती थी उसमें कि हाथ को धोइए, हाथ को धोइए। नमस्कार जी भाई साहब इधर ऊपर ऊपर। बाप रे, कहाँ से लिया है? पास में चले। VIP लोग इधर से आ रहे हैं, इस तरफ से कोई आया और सामने से आ गया कोई VIP गलती से, पीछे वाले लतिया दिया तुम VIP हुई बेकार बात करो, VIP होते उधर। आई भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो हम कोरोना की बात कर रहे हैं, सब सेट हो गया भैया? आप महिलाओं के सामने खड़े हो गए, पीछे वाली पेंदा देखी, उधर लेडीज खड़ी उनके सामने, उनका मतलब आज यही निपटाओ। राजू का प्रोग्राम YouTube में देख लेना। कोई बात नहीं भैया, ये तो हास्य की बात है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि कुर्सियां कम पड़ गई, और ये मुझे दुख होता है कि जब हमारे चाहने वाले खड़े हैं या तकलीफ में हैं। लेकिन ये कार्यक्रम की सफलता है, ये कार्यक्रम की सफलता होती है कि कुर्सियां कम पड़ गई। लेकिन अगर किसी भैया को कष्ट हो रहा है तो मैं क्षमा चाहता हूँ, और ये प्रशासन देख रहा है, अगली बार हम लोग और अच्छे से करेंगे और बढ़िया करेंगे। इस बार परमिशन मिल गई, वही बहुत है, नहीं तो बड़ी रिस्ट्रिक्शन थी, इत्यादि ज्यादा ना हो, वो ना तो भला हो कि अच्छा हो गया, थोड़ा माहौल पहले से ठीक। कोरोना की बात कर रहा था, कोरोना में एक हम लोग मोबाइल पे लगाते थे, कॉलर ट्यून आती थी हमेशा, जिसमें अमिताभ बच्चन बोलते थे कि हाथ धोइए, ये करिए, 20 सेकंड करिए, हाथ धोइए। अच्छा, जब आप हाथ धोते हैं तो आप हाथ एक्चुअली नहीं धोते हैं, पता है क्या होता है? जब हाथ धोते हैं एक हाथ दूसरे को धोता है, आपको लगता है धो रहे हैं, वो आपस में लगे रहते हैं। तो वो उस कॉलर ट्यून से कुछ लोग बाद में बोर हो गए थे, क्योंकि अमिताभ बच्चन को खुद हो गया था कोरोना। तो एक दिन अमिताभ बच्चन साहब मुझे मिल गए मुंबई में, मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ, मैंने उनको प्रणाम किया, प्रणाम करके कहा दादा आपको कुछ डायलॉग की तरह बोलना चाहिए था, कुछ स्टाइल में, जैसे आप अग्निपथ वगैरह बोलते थे वैसे बोलते। तो बोले कैसे बोलते? तो मैंने उनको बताया कैसे बोलते। तो कोरोना के बारे में अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं, शत्रु ये दृश्य है, विनाश इसका लक्ष्य, शत्रु ये दृश्य है, विनाश इसका लक्ष्य है। तो जरा भी मत देखिए भाई साहब, ये आपके घर की जो रेखा है, रेखा
आपके घर की रेखा है, इसको पार करके बाहर मत जाया, वरना आपके स्वास्थ्य का शोषण हो जाएगा। फिर आपको आपके आंसू से अपने आराध्य को याद करना पड़ेगा अभिषेक करके। इसलिए भाई साहब थोड़ा सा प्रतीक्षा कर, उसके बाद जलसा ही जलसा, जलसा ही जलसा, जलसा। डिप्रेशन का शिकार था, एक ही जगह बैठा रहता था, चल नहीं पाता था। फिर मुझे नीरव मोदी ने मुझे पंजाब नेशनल बैंक से लोन दिला दिया। अब मैं भाग लेता हूँ। एक ऐप और आता है, एक ऐड ऐसा और आता है, पहले मैं बहुत गरीब था, पहले मैं बहुत गरीब था, फिर मुझे मेरे एक दोस्त ने मुझे मैजिक ऐप के बारे में बताया, मैंने मैजिक ऐप पे खेलना शुरू किया, आजकल मैं गरीब के साथ साथ कर्जदार भी हूँ। क्यों खेलते जुआ? अच्छा, कुछ लोग दीपावली में ऐसा लगता है कि जुआ खेलना है, ऐसा कोई नियम थोड़ी है यार, अल्टीमेटली है तो बुराई। जुए से आज तक कोई बना नहीं है, आज जीतोगे कल हार जाओ, परसों जीतोगे नरसों हार जाओ। सबसे ज्यादा हमारी फिल्मी दुनिया में जीतते हैं हमारे मित्र भी हैं, समझाओ मानते नहीं है, ये शक्ति कपूर, श्रद्धा के पापा। अब शक्ति कपूर से हमने कहा, शक्ति जी जुआ से कोई बना नहीं, क्यों खेलते? आओ राजू भाई, मैं बड़ा होशियार हूँ, मैं बड़ा दिमाग वाला हूँ, मैं रोज जुआ नहीं खेलता, आज खेलता हूँ तो भी कल नहीं खेलता, फिर मैं परसों खेलता हूँ। आओ, कैसा लगा मेरा आइडिया? उनकी अपनी समस्या। अच्छा, अजीब अजीब विज्ञापन आते हैं। एक विज्ञापन आता है जिसमें बड़ी मुझे हीन भावना होती है, वो आता है गोरा बनाने की क्रीम। गोरा बनाने की क्रीम का विज्ञापन आता है, मेरी जान चलती। महिलाओं के, गर्ल्स के लिए आता है फेयर एंड लवली, और बॉयज के लिए आता है फेयर एंड हैंडसम। अच्छा, फेयर एंड लवली तो करती है करीना, कोई बात नहीं। फेयर एंड हैंडसम करते हैं विराट कोहली। हमने कंपनी को मेल लिखा, कंप्लेंट लिखी, हमने कहा क्या तुम लोगों को बेवकूफ बनाते हो? विराट कोहली तो पैदाइशी गोरा है, वो तो पहले से गोरा है, तुम्हारी क्रीम ने उसने क्या किया? अगर तुम्हारी क्रीम इतनी अच्छी है तो विनोद कामली के लगाओ। तो इतने सा, अच्छा, अपने देश में जब न्यूज चैनल आया तो सबसे पहला चैनल था, मतलब सारे चैनल जब भी आए तो पहला चैनल था दूरदर्शन, एकदम गरीब। जब खोलो एक ही प्रोग्राम आता था, आज गांव के मुखिया चावल की फसल को चूहों से कैसे बचाएं, इसकी उपाय बताएंगे। अब जिनकी खेती नहीं है वो भी कहते हैं अच्छा बताओ। उसके बाद चैनल्स की बाढ़ आ गई, ए टीवी, बी टीवी, जी टीवी, छी टीवी, थू टीवी, ले टीवी, दे टीवी, उठा टीवी, लिटा टीवी, इतने चैनल, 1000 चैनल आ गए, और 1000 चैनल को लोड कर दिया है इतनी सी नन्ही जान रिमोट पे। रिमोट गर्म हो जाता है। आप याद करना, आप ऑफिस से जब घर आते हैं, अपने स्कूल से जब घर आते हैं, तो देखिए रिमोट जल्दी मिलता नहीं है, ढूंढना पड़ता है रिमोट। देख लें, जल्दी रिमोट नहीं मिलेगा, वो सोफे के गैप के बीच में छुपा रहता है। वो आपको देख के बोलता आ गया कमीना, अब मुझे अपने हाथ में लेगा, मेरे पूरे बदन में उंगली करेगा। जिसको रिमोट मिलता है खेलना शुरू। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, ओ आज मौसम बड़ा गोरी है, कलाइयां खिला दे तुझे हरी हरी चूड़ियां। हेलो हेलो, क्या आखिरी प्रोग्राम है इसका? बैटरी पावर तुम रहने दो, घम से कर दो, कम करो नहीं पेमेंट रुक जाएगी। हाँ जी, कहाँ पे थे? देखिए क्रम टूट जाता है। कहाँ पे थे? गोरी गलाई, तुम्हें बड़ा मजा आ रहा। हाँ याद दिला रहा, गोरी इतनी गोरी नहीं जितना बता रहे, हम जानते थे। तो शादी यहीं हुई है ना, कौशाम्बी में, इतनी गोरी कहाँ है?
सब लोग हम पहचानते हैं जबरदस्त, नंबर बढ़ाने के लिए गोरी है कर रही है। इतना गंदा आता है, परिवार के साथ देख नहीं सकते, सबको अलग अलग देखना पड़ता। बताइए साहब, बताइए। एक दिन देखा दादा यही चैनल ढूंढ रहे हैं अकेले। हमने दादा कौन सा चैनल ढूंढ, बेटा वो चैनल लगाओ जिसमें गरीब आदिवासी महिलाएं होती हैं। अच्छा, दुनिया के लिए फैशन शो है। मैं ये फैशन शो जब भी देखता हूँ, ये फॉरेनर्स का FTV पे, मुझे लगता है फैशन शो है ही नहीं, ये कोई हॉरर शो, क्योंकि लड़कियां जो रैंप पे चलती हैं कभी मुस्कुराती नहीं। तो देखिए, है फैशन शो, मुझे लगता है डरावना शो। गली से बारात जा रही, अब नाचना शुरू किया। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, जीजा ढक्कन है ही, साले नाचे नहीं टपक न जाए। अरे यार ऐसा करो, ऐसा करो, पुट्टन पुट्टन ऐसा करो, वो गड्ढे को दोनों पैर के बीच में ले लो, स्टाइल जो नाचो, लोग समझेंगे लोग कोई नया स्टेप है ऋतिक रोशन का। ठीक है, आज मेरे यार की शादी, आज मेरे यार, दो बाराती अंदर है। और बाराती अंदर से क्या कह रहे हैं, ज्यादा नेतागिरी ना करो, अपना काम करो, हम लोग दूसरी बारात के हैं, यादव जी की बारात के। तो आई कौन कैस्टो की ना, उसके नहीं निकल गए, उनकी अलग समस्या। अच्छा, कुछ हर बारात में एक दो लोग समझदार होते हैं। समझदार मतलब दवाई लिए रहते हैं, ये ट्रैफिक रुकवाते हैं, अपनी तरफ से ट्रैफिक क्लियर करते हैं। बारात जा रही है, आज मेरे यार एम्बुलेंस में मरीज फंसा है, मरीज खिड़की खोल के कह रहा है, अरे क्या तरीका है, अरे 2 ठुमका लगा लो यही ठीक हो जाओगे, वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है। अब उसकी अलग समस्या। इतने में अच्छा, हर बारात में एक लोग इतना लाड़ दिखाते हैं, पूरी बारात को गड़बड़ करते हैं। उस दिन बड़ा लाड़ में आ जाते हैं कि हम तो बड़े प्रिय हैं सबके। एक सेकेंड, बारात ऐसे नहीं जाएगी। बनारस वाली भाभी बिजली डांस करेंगी, बिजली डांस होगी, बारात जाएगी। डांस नहीं होगा, जाके दिखाओ। अब भाभी जी उनको लाए, ये क्या तरीका है, ये तरीके पीछे बदतमीजी कर रहे हैं, सब जगह शराब पी के पहुंच जाते, तरह समझ नहीं। हम कब डांस देखिए, बिजली डांस हम कब किया डांस, सब चल रहे हैं, हमारे ससुर सामने चल रहे, सबके सामने बिजली डांस, बदतमीजी कहाँ पीछे। अरे बच्चे हैं, अब कह रहे हैं करो, यही सब मौका होता है।
सब अवसर होते हैं। करो बिल्कुल बजाओ भैया। आज मेरे बेंगलोर वाली छोटी भाभी जलेबी डांस करेंगी, तब बारात आगे जाएगी और उनको भी जाएगा। वो थोड़ा स्टाइलिश थी। दिस नॉट बी व्हाट जलेबी डांस उसका कर लो, नहीं वो मारेगा। ये हुए उसका कोई भरोसा नहीं, कर लो डांस। अब जलेबी डांस कर रही है। आज मेरे एक सेकेंड चार्ज पीसी है, चीटिंग हो रही है। कौन सी ऐसी जलेबी है जो एक ही जगह बनती है? ऐसा तो लग रहा है तो अपने लिए बना रही है। जलेबी बनती लंबी, सबको बटती है, ऐसी जलेबी नहीं होती। चलो हाँ भैया, जलेबी करो ठीक से डांस। आज मेरे उनको हर वक्त छुट्टी चाहिए। एक दिन ऑफिस जा रहा है दोपहर को 12 बजे। हमने कहा 12 बजे ऑफिस जा रहे हैं? अरे यार 12 बजे जा रहे हैं तो देर से लौटते भी तो हैं। जाना देख लिया, आना नहीं देखा। देर से जा रहे हो, देर से जा रहे हो, ये भी तो देखा करो। देर से ऑफिस जा रहे हैं, देर से लौटते। अच्छा, उनको एक बार बम फटा है, अब बम देख के उनको दुखी होना चाहिए, देख के कह रहे हैं। अबे इसका मतलब 3-4 दिन की छुट्टी होगी। एंड कर रहा हूं क्लाइमैक्स। बचा देना, हम पागल थोड़ी बोल रहे थे। कैसे बेटा? देखो इतना प्यारा बच्चा है। सो इस बात करके देखिए। हेलो हेलो बेटा, ऊपर चढ़ा दो। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? हाँ? ये भी राजू है। दक्ष, तू बैठो। दक्ष, अच्छा शायद थोड़ा मैं भी नींद में होता, नहीं तो मैं कुछ जोक करता। ऐसे मैंने एक बच्चे से पूछा सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है, तो कहता है जिसको वो जल्दी होती है। एक बच्चे से कहा बेटा 15 फलों के नाम बताओ, बड़ा स्मार्ट था। 15 फलों के नाम बताओ, तो कह देखो गुआवा, मैंगो, वाटरमेलन, एक दर्जन केला। हमने बहुत बढ़िया निपटा दिया भाई। एक बाप को देखा बच्चे को डांट रहा है, तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता, मैंने मोमबत्ती जला के पढ़ाई की है, मोमबत्ती जला के पढ़ाई की है मैंने, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ाई की है, खंबे की लाइट में मैंने पढ़ाई की है, तुम्हें क्या पता, लालटेन जला के पढ़ाई की है मैंने। बच्चा बोला पापा आप लोग दिन में क्यों नहीं पढ़ते? तो जब कहीं बम फट जाता है तो मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, कुछ मीडिया वाले ऐसे हैं जिनको टीआरपी चाहिए, बस उनका चैनल नंबर 1 चाहिए। बम फटा, आदमी घायल है, उसको अस्पताल नहीं पहुंचाएंगे, पहले न्यूज बनाएंगे। डर भी रहे दोबारा ना फट जाए। हेलो हेलो भैया, हेलो भैया, और उसकी हालत है ये बताइए जब बम फटा अच्छा ये कर लो पहले।
अच्छा ये बताइए जो बम फटा तो क्या अचानक फटा? नहीं अचानक नहीं फटा, अचानक नहीं फटा। बम पहले हमारे पास आए, हमें देख के थोड़ा मुस्कुराए, फिर एकदम संकोच करते लुढ़कते लुढ़कते मेरे पास आए, हमसे कहने लगे कि बुरा ना मानना मैं बम हूँ और अगर आप इजाजत दें तो फट लूं। तो हमने कहा हमें खुद कहा जब आए हो तो फटी लो। तो हमारी ओर देख के बोले एक हसीना थी एक दीवाना था, क्या उम्र क्या जमाना था। एक हसीना थी एक हसीना थी एक दीवाना था, क्या उम्र क्या जमाना था। क्योंकि अंदाज है इश्क की वो गली बात